Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session goes for class 12th and this is the topic is matrix. Matrix is the topic and we already uploaded 5 parts about this topic, 6 parts about this topic, and this topic is very easy as well. I already told you about this. And now in previous classes I told about the addition of matrices, subtraction of matrices and scalar matrices also, right? Now I will tell the multiplication of matrices, and this is very important in the reference of the questions you will face in exercise 3.2, राइट? अच्छा, मैट्रिक्स का जो आपका सिंपली जो क्वेश्चंस थे वो 3.1 में आप लोगों ने क्लियर कर लिए, राइट? आफ्टर देन वी हैव टू सॉल्व सम कॉम्प्लिकेशंस अबाउट द मैट्रिसेस. अब क्वेश्चंस किस बेस पे आएंगे ये तो जब अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा. बट बिफोर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस कैसे होते हैं. एडिशन मैंने आप लोगों को जनरली आप लोगों को मैंने जो टर्म करवा दिए, एक तो था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एक जो टर्म करवाई थी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, राइट? एक मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाया था और मल्टीप्लिकेशन करवाया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आपका 1, 2 और 3 टर्म्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सोल्व करवा दी थी. फोर्थ वाली टर्म जो है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइप ऑफ एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो रहे हैं, राइट? तो आपको मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली आपको समझना पड़ेगा इस चीज को. तो कैसे इस चीज को आप सोल्व करोगे, तो एक बार अपन इसका एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग जब भी आप लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करोगे ना तो आप लोगों को इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी. लेकिन तब तक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन होती क्या चीज है. तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अब इसका मेथड चेक करना. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपके बुक का एक एग्जांपल है आपका, इफ सेट ए, आपकी मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको 2, 3, -1 and 4, राइट? एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 5, 6, 4 and 0. You have to find AB. It's mean A into B, the product of मैट्रिक्स A and मैट्रिक्स B. तो आपको ये फाइंड करना है. तो इसका मेथड देखिए कैसे चलेगा. मान लीजिए इधर से आपने एक रो ले ली, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. R1 को आपको C1 से भी इंटू करना और C2 से भी इंटू करना. ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया. R1 को लेना है, C1 से इंटू कर देना, फिर C2 से इंटू कर देना. अच्छा, C1 कौन सा है? ये वाला है, दिस वन. दिस इज द कॉलम एंड दिस इज रोज. तो इसकी फर्स्ट वाली रो आपको इसके फर्स्ट वाले कॉलम से फिर सेकंड वाले कॉलम से, दोनों कॉलम से आपको इंटू करना है. कैसे चेक करते हैं. ए बी इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको आप लोगों को कंसंट्रेट करके देखना है, बिकॉज ऐसे जो ये जो मेथड होता है बार बार समझाने का नहीं है. थोड़ा सा क्या होता है, ये लेंदी होता है, टाइम लगता है इस चीज में. तो आप लोग इसको थोड़ा सा डीपली इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो दिस इज बेटर फॉर यू एंड दिस बेटर फॉर योर क्लास ऑल्सो, बिकॉज दिस इज द टाइम you are spending here. It is online classes and online classes don't have more time to explain anymore, right? So look, 2, this is first element of R1, so multiply first element of C1.
रो 1 जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से इंटू कर दीजिए, 2 इंटू 5, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है। आफ्टर देन बीच में सिंबल हमेशा प्लस का आता है, ये आपका आ गया एक, तो इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में कर, तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती इसकी, फिर भी आप चाहो तो इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रैकेट में कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। एक पेयर तो ये हो गया। आफ्टर देन इसका सेकेंड एलिमेंट 3 है और इसका एलिमेंट 6 है, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, राइट। नाउ फिर से उसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आपको इंटू करना है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। इज इट क्लियर? After then, take row second and multiply by C1 and C2 again, like you done with R1. -1 into 5, -1 into 5 and plus 4 into 6, 4 into 6. Again, -1 into 4, -1 into 4 plus 4 into 0, 4 into 0. So the result AB is 2 into 5, 2 5 ja 10 plus 3 6 ja 18, 2 into 4, 4 2 ja 8 plus 3 0 ja 0, -5 1 जा -5 प्लस 4 6 जा 24. इज इट क्लियर? नाउ -4 1 जा -4 प्लस 4 0 जा 0. सो फाइनल प्रोडक्ट इज 10 प्लस 18 इज 28. 10 प्लस 18 आपका कितना हो गया? 28. तो 28, 8 प्लस 0 8 -5 प्लस 24, तो जो वैल्यू आएगी, जो ग्रेटर आपका डिजिट है उसकी वैल्यू आएगी, तो 24 इज ग्रेटर देन -5, तो आपका जो सिंबल आएगा वो तो प्लस का आएगा, और 24 -5 आपका 19 होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19, राइट। -4 प्लस 0 आपका रिजल्ट आएगा -4, और ये आपकी 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज आपका होगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा इजी तो नहीं बोल सकते इसलिए इसको, बट 12th क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत इजी है आपके लिए। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू दिस ऑपरेशन गॉज, सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी पर्सनली, बिकॉज यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना आई डोंट थिंक जरूरत पड़ती है इस चीज़ की, बिकॉज जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, मैट्रिसेज के पिछले वीडियोज आप लोगों ने देखे हैं, सो यू कैन क्लियर इट इजीली, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मोर, राइट। फिर से चेक कर लीजिए, आपको R1 को C1 और C2 से इंटू करना होता, तो C1 और C2 से कर दिया, फिर R2 को C1 और C2 से इंटू करना, बाकी तो ये कैलकुलेशन से यू कैन डू इजीली। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। आफ्टर देन स्केलर मैट्रिक्स एक बार फिर से देख लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि वो भी मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है, तो उस चीज़ को मैं एक बार फिर से आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन of matrices. Let A is any matrix where A is 0 1 2 1 3 7, 2 into 3 matrix. If you want to find 3A, then 3 into 0 1 2 1 3 7, 3A means 3 into, ये आपका A मैट्रिक्स है। अब A को इंटू कर दीजिए, ऑल ऑफ द एलिमेंट विद मल्टीप्लाई 3, 3 into 0, ये हो गया 3 into 1, 3 into 2, 3 into 1, 3 into 3 and 3 into 7. Then
the final result will be like that 0 3 6 3 9 21 2 into this is the scalar multiplication of matrices। तो इजी है, इस चीज का कोई इश्यू नहीं है कि आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे n हो सकता है कुछ भी, n इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, राइट। तो यहाँ पे 4 होता है, 5 होता है, 6 10 12 15, हाउएवर जो भी है आप लोग इसको क्लियरली इजीली इस चीज को सोल्व आउट कर सकते हैं, राइट। सम ऑफ द क्वेश्चंस में आप लोगों को डिवाइडेशन का रूल भी पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देता हूँ उस चीज को भी, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में इसका कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो इस चीज को मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ लाइटली इसका डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, इज इट क्लियर? ए मैट्रिक्स आपकी होगी 4 2 6 8 12 20, माइनस ले लीजिए एक सिंबल, ये आपका 2 into 3 मैट्रिक्स है। अब आपको 2a फाइंड करना है, 2a फाइंड करना है, तो इस चीज को कैसे फाइंड करें? 2 into 4 8 2 12 है, 6 minus 28, राइट। ऐसे ही करो, फिर आप लोग इसको 2 से इंटू करोगे, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग इससे सब इन सबसे 2 कॉमन लेके यहाँ 2/2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे जो भी वैल्यू बचेगी आप लोग उसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। मतलब इस चीज से आप लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ। तो जब 1/2 आपको करना होता है, मान लीजिए 1/2 आपको निकालना था, यहाँ से 2 आप लोग कॉमन निकाल लीजिए, जो भी आपकी वैल्यूज बची, यहाँ 2 निकल गया, यहाँ 1 निकल गया, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका -14 6 and 4, अब 2/2 कैंसिल, ये आपकी मैट्रिक्स। ये फाइंड करना होता है a/2, 2a तो आप लोग डायरेक्टली इंटू 2 यहाँ कर लोगे, फाइंड कर लोगे। a/2 की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी होगी ना, तो ऐसे कर सकते। इज इट क्लियर? लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस इन द टर्म ऑफ एडिशन। मैं आपको इसका लाइटली डिस्क्रिप्शन दूंगा, एडिशन का मैं बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन का आप लोग खुद देख लेना। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगा। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन बहुत थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लोग उस चीज को खुद रीड करिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आई विल बी देयर, राइट। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स फॉर एडिशन। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी चलेगी ना आपकी, सेम में चलेगी 11th क्लास के सेट्स के अकॉर्डिंग। 11th क्लास में आप लोगों ने सेट्स पढ़े थे ना, उसी के अकॉर्डिंग इसकी आपकी प्रॉपर्टी चलेगी। जैसे सबसे पहले वाली थी कम्युनिटी प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है? मान लीजिए कोई आपका a प्लस बी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, इट विल बी इफ दे, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन में आपको बुक के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन a प्लस b विल बी इक्वल टू b प्लस a। तो a प्लस b जो है b प्लस a के इक्वल होगा, मतलब इसका ऑर्डर चेंज करने पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपका एडिशन के लिए प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए इसी की सेकंड वाली प्रॉपर्टी। अच्छा ये चीज ध्यान में रखना कि जैसे आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टीज की बात करें तो विल मैट्रिसेस एडिशन शो द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या आपका जो मैट्रिसेस ऑफ एडिशन है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो यस, इट शो द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी अबाउट एडिशन, राइट। अच्छा यही सेम प्रोसेस आपका चलता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वहां पे मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेगा, जरूरी नहीं है। सम ऑफ द केसेस में करता है वहां भी, लेकिन जनरली कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेटिव a इंटू बी, वहां पे मल्टीप्लिकेशन है तो बी ए के बराबर होना चाहिए। इट इज इक्वल ए बी इक्वल टू बी ए। इफ यस देन इट्स योर प्रॉपर्टीज ऑफ
मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, और इफ नॉट इक्वल नहीं है तो नहीं करेगा। तो ये आप लोग चेक करना आगे जाके इसकी प्रॉपर्टी जो है। बाकी जनरल इक्वेशन के अंदर ये सॉल्व नहीं करता है, इस शो नहीं करता है, बाकी सम ऑफ द केसेस में करता है। अच्छा, थर्ड वाला सेकंड वाला है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये आपकी क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। मतलब इस बार इसको ब्रैकेट में कर दीजिए फर्स्ट सेकंड को, इस बार सेकंड और थर्ड को कर दीजिए। मतलब ये वाला केस यदि आप लोगों का ये जो प्रॉपर्टी शो करती है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और एडिशन के लिए ये शो करती है। यस इट शो, यस मैट्रिक्स ऑफ एडिशन शो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो। इट्स मीन इफ 3 मैट्रिसेज A प्लस बी प्लस सी, आपकी 3 मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर के लिए। अच्छा, जो भी मेथड चलेगी ना सारे सेम ऑर्डर की बात करूंगा। सेम ऑर्डर मीन्स 2 into 3 है तो 2 into 3 ही होनी चाहिए। 1 2 3 बोथ 3 मैट्रिसेज विल बी 2 into 3। यहाँ बात करूँ 2 मैट्रिसेज है तो दोनों मैट्रिसेज आपकी 2 into 3 ऑर्डर की ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ 1 2 3 मैट्रिसेज है तो A प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके इनका जो रिजल्ट आता है उसमें C ऐड कर दो, चाहे A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को ऐड करके A ऐड कर दो, फर्क एक ही है। जैसे मैं बात करूं जनरली अपन लोग डिजिट्स की बात करें, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। अच्छा, मैं इनको एक बार ऐड कर दो चाहे इनको, मतलब 2 प्लस 3 5 प्लस 5, इसका सॉल्यूशन क्या हो, 2 प्लस 5 3 8, तो 5 5 10 और 2 प्लस 8 10, तो रिजल्ट तो सेम आना है। तो एडिशन के लिए आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है, राइट। और देखते हैं आगे नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि A में ऐसी क्या चीज ऐड करे, A में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट A ही आए। इट्स मीन जब आप कोई भी प्रॉपर्टी है A में जब आप लोग 0 ऐड करते हो ना तो रिजल्ट A ही आता है। ये आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, जब आप A मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करते हैं, 0 मीन्स 0 इंडिकेटेड बाय 0 मैट्रिक्स, राइट, 0 0 0 कंसेप्ट जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। तो A में जब 0 ऐड करेंगे, 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट A आता है, या फिर इसको ऐसे भी शो कर सकते हो 0 प्लस A प्लस 0 और 0 प्लस A रिमेन सेम रिजल्ट एंड दैट इज रिजल्ट A, एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। And this is the third identity for addition, right? Identity number 4, additive inverse. एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, जब आपका कोई जो आपका मैट्रिक्स A है और इसमें जब आप लोग माइनस A ऐड करते हो ना तो रिजल्ट 0 आता है। मतलब इसका इनवर्स, A का इनवर्स जब इसमें ऐड करते हो ना तो रिजल्ट 0 आता है, एंड दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी अबाउट द मैट्रिसेस, राइट। एंड फाइनल जो आइडेंटिटी है, फिफ्थ वाली आइडेंटिटी, उसको कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। कैंसिलेशन लॉ, ये आपके 2 टाइप्स का होता है। कैंसिलेशन लॉ जो है वो आपके 2 टाइप्स का होता है। इसके 2 रूल चलते हैं, एक तो लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए, ठीक है। एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है, एक राइट कैंसिलेशन लॉ। देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका चलता है लेफ्ट, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और एक चलेगा आपका इसी का सेकंड, राइट। राइट कैंसिलेशन, इज इट क्लियर? लेट A plus B is equals to A plus B is equal to A plus C, then A plus B इक्वल हो किसके, B plus C के, तो आपका A इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी B इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, और इसको बोलते हैं आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अच्छा, मतलब क्या हुआ, ये आप लोग बाय नेम भी लर्न कर सकते हो।
इसको नेम के अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। क्या कह रहा है, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, मतलब लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है कैंसिल हो जाना चाहिए। ए टू ए कैंसिल हो गया आपका भाई, ए लेफ्ट में, यहाँ भी ए लेफ्ट में, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो ए टू ए कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू सी, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, राइट। अब आपका जो है राइट कैंसिलेशन लो, बाय नेम आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राइट वाला जो आपका एलिमेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, सेम ऐसे ही चलेगा, बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, and here also right element will be cancelled and we can say that b is equal to c. Is it clear? And this is a right cancellation law about the matrices. ये ओनली एडिशन की बात है, राइट। अब जो प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्शन के लिए आएगी, मैंने आप लोगों को सेम वहीं पे यही मैट्रिक्स वहां चलनी है, यही प्रॉपर्टीज वहां चलनी है, वही मेथड है ना इनका, लेकिन वो मल्टीप्लाई के लिए रहेगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद रीड कर लेना, बाकी इसमें कोई खास चीज है नहीं कि तुम लोगों को बार बार बतानी पड़े। इज इट क्लियर? तो ये आप लोग, अच्छा इसके बाद मल्टीप्लाई के इनवर्स, आपको इनवर्स मैंने 80 निकालना बताया था, तो वो भी आप लोग खुद करोगे। अब मैं बता देता हूँ आपकी जीरो डिवाइजर क्या होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो डिवाइजर और पॉजिटिव इंटरनल इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों चीजें मैं आपको बोर्ड पे क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो खुद आप लोग सोल्व करोगे। मैं बात कर रहा हूँ अभी जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर क्या होगा? जीरो डिवाइजर की जो आपकी एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है वो तो ये कहती है, if a product of two non-zero matrices A and B is zero, then A and B are called zero divisor. A and B are called zero divisor. इसने ये कहा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो कि टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेज है, मान लीजिए एक तो मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और इनका जो प्रोडक्ट आता है ना, जब इनको इनटू किया जाता है तो इनका जो रिजल्ट आएगा, इट्स मीन ए बी जब आप लोग निकालोगे तो इसको जीरो मैट्रिक्स यदि निकल जाए, पूरे सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो ये वाला जो आइडेंटिटी है इसको जीरो डिवाइजर बोलते हैं। इज इट क्लियर? देन ए एंड बी आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर्स। अच्छा, जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होगा कि जब किसी भी चीज को सेम डिजिट से या सेम मेथड से यदि आप लोग डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो आता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे जब जीरो जीरो आ जाए, मतलब a इंटू बी की जो वैल्यूज में ऑल एलिमेंट्स जीरो आ जाए, तो इट्स मीन वी कैन से दैट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज जीरो मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट जीरो डिवाइजर आल्सो, एंड दैट इज द आइडेंटिटी जीरो डिवाइजर, राइट। नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे? देखिए, लेट ए मैट्रिक्स 1 2 2 1, इफ यू वांट टू फाइंड ए स्क्वायर मींस a into a, इज इट क्लियर? तो a into a कैसे फाइंड करोगे? 1 2 2 1 into 1 2 2 1, तो ये ए स्क्वायर निकालने का मेथड हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 into 1 1 ही हुआ, फिर 2 into 2 आपका हो गया 4, राइट। आफ्टर देन सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट वाले से प्लस हो गया, नहीं, ये 1 into 1 और 2 into 2 4, फिर इसी को सेकेंड वाले से करेंगे, 1 into 2 2 एंड 2 into 1 2, 1 into 2 and 2 into 1, राइट। ये हो गया 1 into 1। अच्छा, ये तो आ गया R1 का आपका काम हो गया। अब R2 क्या है, ये वाला आपका R2 को पहले तो 2 को 1 से करो तो 2 1 जा 2, फिर आपका 1 को 2 से करो तो +2, सेकेंड इसी को इसी से करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 1 जा 1। इसका जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 4 4 एंड 5, इट इज 2/2 मैट्रिक्स। और इसको आप लोग ए स्क्वायर से भी नोट कर सकते हो। अच्छा, आपको ए क्यू फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, तो ए क्यू फाइंड करना हो तो a into a into a,
या फिर आप लोग बोल सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आपके पास में आपने फाइनली इसको 5 4 4 5 से इंडिकेट कर रखा है इंटू ए आपका जो भी है ए था 1 2 2 1, इसको जब इससे इंटू करोगे तो ये जो निकलेगी उसको आप लोग ए क्यूब से, तो ये पॉजिटिव पावर्स होती है ये तो आप लोगों को पता है। ए जब आप लोग फाइंड करना आता तो ए स्क्वायर भी फाइंड कर लोगे, ए स्क्वायर फाइंड करना आता तो ए क्यूब भी फाइंड कर लोगे। इज इट क्लियर? इसको चाहे तो ऐसे भी नोट कर सकते हो ए इंटू ए, या फिर ए स्क्वायर आपके पास में तो ए स्क्वायर इंटू ए, बात तो सेम ही चलेगी। पॉजिटिव जो इंटीजर्स है उनकी पावर्स को शो करता है, एंड दैट इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस एक्सरसाइज, राइट। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी डिस्क्रिप्शन था। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है बुक में है, आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी इसकी डेफिनेशन है वो एक बार लर्न करिएगा, देखिएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा इश्यू जो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दैट विल बी आई विल सॉल्व इन ब्लैक बोर्ड ऑल्सो। तो जितना मेथड आपका मैटर हो गया है आप लोग उसको क्लियर करते रहिए। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए इसके लिए एक एक एग्जाम्पल है ना, थोड़े इजी मेथड में समझना। मान लीजिए आपको दिया है a इजिकल्स टू, ए के लिए मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 -1 3 2 5 एंड b इजिकल टू मैट्रिक्स 2 1 0 -1 3 4 -1 3 4। यू हैव टू फाइंड 2a -3, राइट। तो सबसे पहले आपको 2a फाइंड करना पड़ेगा, तो 2 इंटू ए इजिकल टू 2 इंटू ए आपका क्या है 2 4 -1 3 2 एंड 5। तो ये आपका क्या हो गया, 2 से इंटू ही तो करना है, 4 8 -2 6 4 एंड 10। ये तो आपका 2a हो गया। आपको निकालना है 3b फाइंड करना है, तो 3b और -3b करना है तो माइनस से कर लेना चाहे प्लस से कर लेना, वैल्यू सेम आएगी। तो 3b इंटू 3 इंटू b 2 1 0 -1 3 एंड 4 इंटू करिए, रिजल्ट क्या आएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3 एंड 0 -3 9 एंड 4 3 जा 12। इज इट क्लियर? ये आपके 2a -3b आ गया। अच्छा 2a में से 3b को माइनस करना, ये मेथड आपका आगे चलेगा। तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ आपको फाइंड करना है। ये तो आपका आ गया 2a, ये आ गया 3b। आपको निकालना 2a प्लस -3b भी राइट कर सकते हो आप चाहो तो, और नहीं चाहो तो यहाँ नेगेटिव चाहो तो नेगेटिव, कोई सा भी मेथड आप लोग लगाओ। अच्छा इसका लगाते हो तो 2a तो आप लोग लगा दिया 4 6 8 4 -2 एंड 10, माइनस है तो माइनस 6 3 0 एंड -3 9 एंड 12। अब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसमें से डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। कैसे? 4 -6, राइट, 8 -3 -2 -0। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो इसमें से उसको माइनस करना है, इसमें से उसको करना है, इसमें से उसको करना है, राइट। 6 -6 -3। Are you getting what I want to say? Now 4 -9 and 10 -12. Is it clear? And now what is the final solution about this? I have to rough this one. What is the final result? Let me check. 4 -6 -2, 8 -3 positive 5, right, -2 and 0 -2, 6 minus plus 6 plus 3 9, 4 minus 5, sorry 4 minus 9 minus 5 and 10 minus 12 minus 2, and that is the final answer about the 2a minus 3b matrix.
दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इसमें इस क्वेश्चन में आप लोगों को आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आई होगी, और इसमें प्रॉब्लम आने जैसा कोई सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था। एडिशन के प्रीवियस वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें आपने मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियरली देखा होगा। मैंने बाई एग्जाम्पल इस चीज़ को सोल्व करवाया था, तो वही चीज़ यहाँ पे है, बाकी कोई खास चीज़ है नहीं। इज इट क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था, बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, और आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 है फॉर दिस एक्सरसाइज, राइट? नाउ this is the time to stop our video class now, because we will meet in next video session. But till that, what do you want to do at your home, that your work is also will be there. You will solve all the examples of this exercise, the first one. Second one, read all the description about this exercise. And third one, if you have time, then you must solve the questions of exercise also, because these 3 works you can get more and more marks in matrices, because this is the AG exercise and you can do yourself also. तो जितना आप लोग कर पाते हो उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोगों के लिए टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा, और आप लोगों के पास में रिजल्ट टाइम रहेगा, ताकि आप लोग जब मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी सोल्व करवानी होती है तो आप लोगों को वहाँ रिजल्ट टाइम जो है आपका वो आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको जो भी वक्त दिया गया है प्रॉपर्ली करिए, बाकी प्रॉपर्ली वीडियोस देखते रहिए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स जो है आपके वो उनकी डायरी में नोट करते रहिए। बाकी थैंक यू।